दोनों संशय है इसमें, लेकिन बोला निसंशय से तो कोई संशय नहीं है। किसका पूजन से? तद्भक्ता परिचर्य करतम, भगवान जी का भक्त को हम पूजन करेंगे तो सिद्धि होगा ही होगा, एक गारंटी दिया है शास्त्र। इसीलिए हम लोग कीर्तन करते हैं, बंगाली कीर्तन है, लेकिन आप लोग को सब याद है कीर्तन, जानते हैं कृष्ण से कुमार कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति आज किसका शक्ति है, किसका सामर्थ्य है? वैष्णव को बोलते हैं हम, ये तो वैष्णव बोलना है ना, अहे वैष्णव ठाकुर, ऐसा ही तो हम कीर्तन गाते हैं। तो सामर्थ्य किसका है? वैष्णव का, जो कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति है। हमें तो कंगाल, हमें कंगाल हैं, भाई तो पीछे पीछे, हम पीछे पीछे, भगवान जी का पीछे पीछे नहीं बोला, किसका पीछे पीछे? गुरु का, वैष्णव का पीछे पीछे हम धावित होंगे, वैष्णव का पीछे पीछे हम जाएंगे, भगवान जी का पीछे पीछे नहीं है। भगवान जी का गुरु वैष्णव को पीछे पीछे हम जाएंगे तो भगवान जी हमारा पीछे पीछे आएंगे, भगवान जी हमारा पीछे पीछे आएंगे, हम वैष्णव के ठाकुर को पीछे पीछे भागेंगे। ऐसे शास्त्र में बहुत शास्त्र बताया, समय तो ज्यादा नहीं है, फिर भी देखिए भागवत सप्ताह में अभी तक प्रसंग आया नहीं, सुदामा प्रसंग आया नहीं आया। सुदामा प्रसंग में बोला कि जब सुदामा जी जब कृष्ण का पास लग जाएंगे, कृष्ण का पास बंधु का पास लग जाएंगे, तब कृष्ण सुदामा जी को बोला, सुदामा देखिए नंदन तक विविधा ब्राह्मण वर्णाश्रम बतामी हम, ये मया गुरुणा वचा तरंत भवानी, ये भव समुद्र से कौन उद्धार पाएगा, कौन उद्धार होगा? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और जो सन्यास वानप्रस्थ गृहस्थ ब्रह्मचारी, ये आश्रम धर्म से, इस संसार समुद्र से उतार नहीं पाएगा। तो कौन उद्धार होगा इस संसार से? ये मया गुरु न बचा, जो हमारा भगवान स्वयं गुरु है, भगवान की गुरु रूप लेके धरती जगत में आया है। भगवान स्वयं बताया उद्धव जी को, आचार्य मां विजय, हाँ आचार्य रूप से हम जगत में हैं। तो भगवान शंकर आचार्य मां विजय नाम वर्णन करेंगे, नाम अब बुद्ध से सर्वदेवमय, बहुत सारे श्लोक बताया गुरु के बारे में। उसमें भगवान की सुदामा को बोलता है, ये माया गुरु न बचा, जो गुरु जी का वाक्य का अवलंबन करता है, गुरु जी का बात, गुरु जी क्या बोला। गुरु सेवा मतलब क्या है? गुरु जी का दो सेवा है, एक गोकु सेवा है। गोकु सेवा गुरु जी का पास जो रहते हैं कंटिन्यू, जो सेवक आश्रम सेवक, वो गोकु सेवा करते हैं। और सारी जितनी गुरु जी का शिष्य चेला लोग हैं, एक कैसे गुरु जी का सेवा करते हैं? वाणी सेवा। की सेवा? क्या सेवा? वाणी, मतलब गुरु जी क्या बोला हमको, क्या उपदेश दिया गुरु जी हमको, यही गुरु सेवा है। तो इसीलिए भगवान जी बोलते ये मैं गुरु न वाचा, जो गुरु रूपी वाक्य को जो अवलंबन करते हैं, तरंत ही वो हमारा कोई भव समुद्र से उतार करने से लोक वृंदावन भगवान जी के पास करना है। इसीलिए बहुत सारे श्लोक बताया है, बोला जे हम ब्रह्मचारी और सन्यास आश्रम पालन करने से जितनी खुश नहीं होता है, उससे ज्यादा खुश होता है गुरु सेवा। गुरु सेवा से हम ज्यादा खुश होते हैं। इसीलिए आज यहाँ पर आया, गुरु जी का पास दो पुष्प हम गुरु जी का चरण में दे देंगे, ये वास्तव पुष्पांजलि नहीं है। गुरु जी क्या बोला हमको, क्या उपदेश दिया हमको, यही पालन करना वास्तविक उनका पुष्पांजलि होता है। चलिए उनसे पढ़ा यहाँ पे हमारा सब गुरु वगैरह है, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम समाप्त करने वाले हैं। तो देखिए
आज हम लोग यहाँ पर महाराज जी का चरण कमल में पुष्प अर्पण करने के लिए, पूजा करने के लिए हम लोग यहाँ पर समवेत होंगे। तो हम प्रार्थना करेंगे कि गुरु वैष्णव का जो वाक्य है हमारे हृदय में धारण करना है। हम लोग तो अभी वैष्णव को जिस दिन भगवान जी को और गुरु जी को समान से अंदर से हम पूजा कर सकते, श्रद्धा भक्त होते हैं, उस दिन हम भगवान जी की कृपा हम प्राप्त होंगे। नहीं तो भगवान जी को पूजा करते हैं लेकिन गुरु वैष्णव को हम पूजन नहीं करते हैं, तो भगवान जी को हमको कृपा नहीं करेगा, नहीं करेंगे। इसीलिए भगवान जी बार बार बोला, बहुत भागवत में, चैतन्य भागवत में, हमारे पूजे ना पूजे वो भक्त से दाम्भिक महे और प्रसादे मेरा पूजन करता है लेकिन मेरा जो भक्त है भक्त लोग पूजन नहीं करते, दाम्भिक है, अहंकारी है, तो हमारा कृपा प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए आज यहाँ पे आप लोग आए हैं गुरु जी का पूजन करने के लिए। हम तो महाराज जी का दर्शन नहीं किया, हम तो छोटा था, महाराज जी तो आंध्र प्रदेश में प्रचार करते थे। महाराज जी का बारे में बहुत कुछ हम सुना। महाराज जी इस तेलुगु भाषा में विधर का पंडित थे, पंडित थे, इसीलिए तो भागवत तेलुगु भाषा में क्या ट्रांसलेशन किया, शैव धर्म में ट्रांसलेशन किया। कितनी ज्ञान होना चाहिए एक भाषा को, एक भाषा का बारे में, जब एक किताब, जब एक ग्रंथ जब लिखेगा, इतनी बड़ा विधर्म तो पंडित थे महाराज जी। महाराज जी का बारे में बहुत कुछ सुना था, तो महाराज जी को नहीं देखा हम ये आंखों से, और वैष्णव लोगों को ये आंखों से हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। वैष्णव को कान से दर्शन करना होगा, श्रवण पहले उनको बारे में सुनना चाहिए, उनको गुण महिमा पहले हमको समझाना चाहिए, समझना चाहिए, उसका बाद हम दर्शन करेंगे तो उनको दर्शन होगा। लेकिन स्वयं भगवान जी को, गुरु वैष्णव को ये आंखों से दर्शन नहीं होगा, कान से दर्शन करना चाहिए। तो हम तो प्रभुपाद जी को देखा नहीं, देखा प्रभुपाद जी के जो चेला लोग थे, हमारे जो परम गुरुदेव इन लोग थे, उन लोगों को हम देखा नहीं, लेकिन हम प्रभुपाद के बारे में हम प्रवचन करते हैं। हम गुरु वर्ग जितने थे, परम गुरुदेव जो है हम लोग, उन लोगों के बारे में हम प्रवचन करते हैं। तो हम तो देखा नहीं कैसे प्रवचन करते हैं, क्योंकि हमारा जो बंद वो तो बनता है, हम सुनकर उनको दर्शन कर लेते हैं। हाँ, हमारा प्रभु जी प्रभुपाद जी ऐसा था, हमारा प्रभुपाद जी ऐसा थे, हमारा परम गुरुदेव ऐसा थे, विष्णु महाराज ऐसा थे, वो सुनकर दर्शन हो जाते हैं हमारा। उसका बाद हम सबको साथ करते हैं। इसीलिए आज यही प्रार्थना करेंगे महाराज जी का पास, भक्ति विजय विष्णु महाराज जी का पास। महाराज जी लिखते हैं, महाराज जी नहीं है, गुरु जी नहीं है, जब एक हमारा पास जब एक बुद्धि आ जाएगा ना, तो भगवान की कृपा नहीं होगा। इसलिए गुरु वैष्णव के बारे में लिखा नित्य लीला, नित्य लीला मतलब वो है नहीं है, बात नहीं बताया, गुरु जी है अभी तो नित्य लीला में है, नित्य लीला प्रविष्ट, विष्णु महाराज नित्य लीला में प्रविष्ट हुआ। ताई वहां इसीलिए महाराज जी का पास हम प्रार्थना करेंगे, हम हमारा गुरु वैष्णव चरण में गतिमती हो, यही प्रार्थना करके हम यहाँ विश्राम देते हैं। वंशा कल्पतरु वैष्णव कृपा सिंधु भैरव पतितानां पावन गुरु वैष्णव।